Good afternoon to all of you and welcome at JK Study for Civil Services. Dear students, कल हमने स्टार्ट किया था रूलर्स ऑफ जम्मू को और रूलर्स ऑफ जम्मू में उनके फर्स्ट रूलर हमने अग्नि वर्मा को डिस्कस किया था। अब उनसे आगे देखेंगे हम। अब देखिए जो उसके बाद अग्नि वर्मा किंग के बाद आए दूसरे किंग वानुश्रवा। वानुश्रवा सन थे अग्नि वर्मा के। उन्होंने शादी की इरा देवी से और जो इरा देवी कहाँ की क्वीन थी, बेसिकली कठुआ की थी। ठीक है, उन्होंने उनसे शादी कर ली और जो क्वीन इरा देवी थी बहुत ही यंग एज में इनकी डेथ हो गई। जो वानुश्रवा थे वो इरा देवी से बहुत प्यार करते थे। तो जब किंग बड़े दुखी हो गए और उनके बाद उन्होंने उनकी याद में ही एक टाउन फाउंड किया। किसने? किंग वानुश्रवा ने। और उसी टाउन का उन्होंने नाम रखा इरावती। क्या नाम रखा? इरावती। किसके नाम पर? इरा देवी के नाम पर। और बाद में यही नाम इरावन हो गया। अब हर साल वहाँ पर रानी की याद में हर बैसाखी को वहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है। कहाँ पर? इरावन में। अब देखिए उसके बाद राजा वानुश्रवा ने अपना रीजन एक्सटेंड किया। कहाँ तक? उज्ज रिवर तक। उज्ज एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है, कठुआ में ही एक रिवर बहता है, उसकी ये ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो वहाँ तक इन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया अपने रीजन को। उसके बाद उनकी 5th जनरेशन में आगे किंग हुए एक जिनका नाम था अग्निगर्भ। क्या नाम था? अग्निगर्भ। उनके 18 सन्स थे और 3 वाइफ्स थी। उनमें से प्रोमिनेंट 2 थे जिनका नाम क्या था? बाहुलोचन एंड जाम्बुलोचन। अब ये दोनों फेमस किंग थे, बाहुलोचन भी और जाम्बुलोचन भी। अब ये किसके सन थे? अग्निगर्भ सेकंड के थे। अब देखिए इन्होंने अग्निगर्भ सेकंड जो थे इन्होंने अपना रीजन एक्सटेंड किया रिवर तवी तक। जो रिवर तवी है पता ना आपको। तो उसके बाद उनके सन जो थे वो थ्रोन पर बैठे। कौन? बाहुलोचन, जो बड़े थे। जाम्बुलोचन से बड़े थे बाहुलोचन। ठीक है, जाम्बुलोचन छोटे थे। बाहुलोचन किंग बन गए। इन्होंने टाउन फाउंड किया बाहुलोचन ने। कौन सा? बाहुनगर। बाहुनगर टाउन फाउंड किया। बाहुलोचन ने कौन सा टाउन फाउंड किया? बाहुनगर। ठीक है, और उसके बाद उसी फोर्ट का नाम उन्होंने रखा बाहु फोर्ट। वहां पर एक फोर्ट बनाया ना, तो उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? बाहु फोर्ट, जो प्रेजेंटली अभी है, आप सभी को पता होगा, है ना। और जब ये जिस जगह पर ये फोर्ट बनाया है पहले उस जगह को बोला जाता था धर अंगार। क्या बोला जाता था? धर अंगार। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जिस जगह पर बाहु फोर्ट बनाया गया उस जगह का पहले क्या नाम था। ठीक है, क्या नाम था? धर अंगार। उसके बाद उन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया इरावन से बाहुनगर में। तो आपको ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है कि इरावन से किसने कैपिटल को शिफ्ट किया बाहुनगर में? तो किसने किया था? बाहुलोचन ने। इरावन वही जो क्वीन इरा देवी की याद में बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए जो इरावन थी ना, इरावन में 6 जनरेशन्स तक यहाँ पर इनकी कैपिटल रही। कहाँ? इरावन। लेकिन जब किंग कौन आए? बाहुलोचन आए, तो उन्होंने बाहुनगर शिफ्ट कर ली। उसके बाद इनका जो बाहुलोचन किंग थे इनका बाउंड्री डिस्प्यूट था राजा चंद्रहास के साथ, जो राजा थे सियालकोट के। ठीक है, प्रेजेंट पाकिस्तान। वहाँ के किंग थे, इनके साथ डिस्प्यूट था। तो जो दोनों किंग थे इनकी आपस में बहुत लड़ाई हुई। जब इनकी लड़ाई हुई तो जो किंग बाहुलोचन थे उनकी डेथ हो गई और उनके कुछ ब्रदर्स, जो 18 ब्रदर्स थे ना, उनमें से बड़े सारे ब्रदर्स की भी डेथ हो गई। और जो किंग बाहुलोचन थे ये चाइल्डलेस थे, इनके कोई भी बच्चा नहीं था। तो जब इनकी डेथ हो गई तो जम्मू की थ्रोन पर कौन बैठे? राजा जाम्बुलोचन। कौन बैठे? राजा जाम्बुलोचन। किसके ब्रदर थे ये छोटे? बाहुलोचन के।
अब देखिए इन्होंने रिवेंज लिया राजा चंद्रहास से जो सियालकोट का था, और वो उसके बाद जो किंग बनने के बाद इन्होंने चंद्रहास को मार दिया। उसके बाद इन्होंने फाउंड किया टाउन कौन सा, जाम्बूपुरा बाद में जम्मू, और होते होते जम्मू पड़ गया और इस पर्टिकुलर रीजन को जम्मू बुलाने लग गए। देखिए इनके पीछे ही के जो बाहुनगर था पहले इनकी कैपिटल, लेकिन जब तभी के दरिया के पास जो राजा जाम्बूलोचन थे शिकार खेलने आए थे, तो यहीं पर इन्होंने एक बकरी और एक चीते को पानी पीते देखा था। तो वो ये देख के राजा बहुत खुश हो गए कि इतनी इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है जहाँ पर जो जानवर हैं वो भी इतने पीसफुली रहते हैं। तो इसलिए उस बात से इम्प्रेस होकर राजा ने इस टाउन को वहां पर बसाया था। किसको? जाम्बूपुरा को, जो प्रेजेंटली जाम्बू है। यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा घना जंगल होता था, तो जो राजा जाम्बूलोचन थे उन्होंने उस पूरे फॉरेस्ट को कटवाया, पूरा एरिया उन्होंने प्लेन करवाया और वहाँ पर टाउन बसा लिया जाम्बूपुरा। और जो राजा जाम्बूलोचन हैं उनके आगे जो जनरेशन्स हैं, ठीक है, तो उन्हीं को ही जम्बाल राजपूत बोलते हैं, जो प्रेजेंटली जम्मू में हैं, ठीक है, मे बी और डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैं, ठीक है। तो ये जो जम्बाल राजपूत हैं ये किसकी वंशज हैं आगे? जाम्बूलोचन किंग के। अब देखिए इनके सन हुए, किसके? जाम्बूलोचन के सन हुए पूरन करण। क्या नाम हुआ उनका? पूरन करण। देखिए उसके बाद क्या क्या इंटरेस्टिंग हुआ। अब देखिए जो जाम्बूलोचन थे उनके सन थे पूरन करण, जैसे मैंने आपको पीछे बताया पूरन करण, और पूरन करण के आगे दो सन हुए, ठीक है, एक थे दयाकरण और दूसरे थे धर्माकरण। क्या क्या नाम थे? दयाकरण और धर्माकरण। इसमें से जो दयाकरण थे ये थे फर्स्ट राजपूत रूलर ऑफ कश्मीर। यही वो ही दयाकरण हैं जिन्होंने रूल किया था कश्मीर पर, और इनकी 55 आगे जनरेशन्स ने रूल किया था कश्मीर पर। और जो दूसरे ब्रदर थे इनके, दयाकरण के दूसरे ब्रदर थे धर्माकरण, ये इनसे छोटे थे। तो ये धर्माकरण थे, ये बैठ के थ्रोन ऑफ जम्मू पर, और इन्होंने रूल करना आगे स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इन्हीं की पीढ़ी में आगे किंग हुए शक्तिकरण। क्या नाम हुआ? शक्तिकरण। अब ये देखिए ये किंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अब देखिए इनके टाइम में क्या क्या हुआ है। इनको और क्या बोला जाता है? राजा शास्त्री भी बोला जाता है। किसको? शक्तिकरण को, शक्तिकरण किंग को राजा शास्त्री भी बोला जाता है। ये थे ग्रेट स्कॉलर संस्कृत के, इनको संस्कृत का बहुत ज़्यादा नॉलेज था, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने जो डोगरी स्क्रिप्ट है ना उसको इन्होंने बनाया था फर्स्ट टाइम, इसलिए ये किंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और जो ये क्वेश्चन है ना कि किसने इन्वेंट की थी डोगरी स्क्रिप्ट, ये बड़े सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। उस टाइम इतना ही नहीं, उन्होंने डोगरी स्क्रिप्ट को बनाया ही नहीं, उन्होंने उस टाइम जो लैंग्वेज डोगरी थी उसको अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज भी बनाया। किसने? शक्तिकरण ने। अब देखिए जो आज प्रेजेंटली जो डोगरी है ना वो इन्हीं की स्क्रिप्ट, जो पुरानी डोगरी की स्क्रिप्ट से ही आगे बनाई गई है, ठीक है। आगे इसको और ज़्यादा ट्रांसलेट करके थोड़ा इजी बनाया है इसी स्क्रिप्ट को, ठीक है। तो इसलिए इसको याद रखना। इन्होंने शास्त्री कैलेंडर भी स्टार्ट किया था, ठीक है। और इन्हीं राजा के नाम पर ही उस कैलेंडर का नाम राजा शास्त्री कैलेंडर भी पड़ा था। और उसी से, और जो ईरा उनके टाइम से जो स्टार्ट होता था ना, शास्त्री ईरा भी बोला जाता था, ठीक है। उन्होंने जो कैलेंडर बनाया था और उसको वो कब से स्टार्ट होता था, जैसे ये हिंदी में होते हैं ना जो बैसाख महीना होता है, ठीक है। तो इसकी 4 तारीख से ये कैलेंडर का इसकी 4 तारीख से जो न्यू ईयर स्टार्ट होता था, जो राजा शास्त्री ने कैलेंडर बनाया था ना, तो बैसाख महीने की 4 तारीख को साल का ये पहला दिन मानते थे। कौन? राजा शास्त्री या शक्तिकरण, ठीक है। ये इन्हीं के ही नाम थे दोनों, इनको याद रखना। उसके बाद आए शिव प्रकाश, ठीक है।
शिव प्रकाश आए, जो ये सन थे किसके, राजा शास्त्री के, जिन्होंने डोगरी स्क्रिप्ट को बनाया था। ये ज़्यादा इन्होंने कोई ज़्यादा अटेंशन पे नहीं की इसके राज स्टेट अफेयर्स में कुछ भी इन्होंने इतना अटेंशन दी ही नहीं, क्योंकि ये पूजा पाठ में ज़्यादा बिजी रहते थे, तो इतना ध्यान नहीं देते थे। तो इसी का फायदा उठाया सियालकोट के किंग थे राजा शैले। ठीक है, राजा शैले जो थे उन्होंने इस बात का फायदा उठाया कि जो किंग शिव प्रकाश हैं वो इतना ध्यान नहीं दे रहे, तो उन्होंने जो अभी जम्मू रीजन है इसका बड़ा सारा एरिया जो था उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, तो इधर ही स्टार्ट हो जाता है जो सूर्यवंशी किंग थे उनका फर्स्ट रेन यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब देखिए कौन कौन से किंग को हमने पढ़ा अग्नि वर्मा को। इनके बीच में बड़े सारे किंग आए हैं, ठीक है, तो इनको जो जरूरी हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, उन्हीं को ही लिखा है, आपने भी उन्हीं को ही याद रखना है। अग्निवर्मा हुए, अग्निवर्मा के बाद हुए वानुश्रवा, वानुश्रवा के बाद हुए अग्निगर्भ सेकंड, उसके बाद हुए बाहुलोचन, और बाहुलोचन के सन ब्रदर हुए जाम्बू लोचन, और उनके बाद हुए दयाकरण, और दयाकरण के बाद शक्तिकरण और शिवकरण। अब देखिए ये सारे ही किंग इंपॉर्टेंट हैं। कैसे हैं, जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाए कि जब सूर्यवंशी डायनेस्टी का फर्स्ट रेन खत्म हुआ तो लास्ट किंग कौन थे, तो कौन थे, शिव प्रकाश थे। अब देखिए जो किंग शक्तिकरण आए इनके लिए भी पूछ सकते हैं कि डोगरी स्क्रिप्ट को किसने बनाया और डोगरी ऑफिशियल लैंग्वेज को किसने सबसे पहले बनाया, तो किंग शक्तिकरण ने बनाया। ठीक है, दयाकरण के बारे में पूछ सकते हैं कि दयाकरण जो थे तो कौन से वो रूलर थे जम्मू के जिन्होंने रूल करना स्टार्ट किया था कश्मीर पर, तो दयाकरण थे। उसके बाद जाम्बूलोचन और बाहुलोचन तो मोस्ट प्रोमिनेंटली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बाहुलोचन ने बाहु फोर्ट बनाया, उसके अंदर जो काली माता का मंदिर है जिसको बावे वाली माता बोलते हैं, तो उनका टेम्पल ही उन्होंने बनाया, और जाम्बूलोचन ने जम्मू को बसाया, इन्हीं के नाम पर आगे जम्मू का नाम पड़ा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आगे कौन कौन से किंग हुए। उसके बाद आगे तो जो ये राजा शैल्य थे सियालकोट के, तो ये कौन थे, ये इसके बाद शुरू हो गई पांडव डायनेस्टी, ये रूल करने लगे सियालकोट के राजा शैल्य। ठीक है, ये राजा शैल्य वही थे जो पांडवों के मामा थे। ठीक है, तो उसके बाद शुरू हो गई यहाँ पर पांडव डायनेस्टी। इसके फाउंडर कौन थे, राजा शैल्य थे, लेकिन इनकी डेथ हो गई थी कहाँ, महाभारत के वार में, जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी तो उसमें इनकी डेथ हो गई। और उसके बाद जम्मू में रूल करने आ गए बबरू बहान, जो थे सन किसके, अर्जुन के। कौन रूल करने आ गया, बबरू बहान, और बबरू बहान किसके सन थे, अर्जुन के सन थे। और इस पूरी डायनेस्टी ने कितनी देर तक रूल किया जम्मू पर, 500 ईयर्स तक रूल किया, किसने, पांडव डायनेस्टी ने। उसके बाद इसके बारे में और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इतनी ही चीज़ें थी, तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपको लेंथी पढ़ने का, सो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद जो थे जो सेकंड रेंज स्टार्ट हो गया किसका, सूर्यवंशी डायनेस्टी का। उसमें जो सूर्यवंशी डायनेस्टी के आगे आगे किंग होते जा रहे थे, लेकिन वो पावर में नहीं थे, तब पांडव डायनेस्टी थी, पांडवास जो रूल कर रहे थे, तो उनके सक्सेसर्स आगे रूल कर रहे थे, तो ये नहीं कर पा रहे थे। तो जब जैसे ही वो वीक हुए, कौन, पांडव डायनेस्टी के रूलर, तो ये जो सूर्यवंशी डायनेस्टी के ये ब्रदर थे ज्योति प्रकाश और सौरव प्रकाश, इन्होंने दोबारा से जम्मू को वापस हासिल कर लिया। ठीक है, उसके बाद इन्हीं की पीढ़ी में आगे जो किंग हुए किशोर इंदर, इनकी आगे बड़ी सारी पीढ़ियों में आगे सन जो हुए क्या हुए, किंग हुए किशोर इंदर, और इन्हीं किशोर इंदर सन थे जो किशोर इंदर किंग थे, इन्हीं को ही सिंधी या संधुदेव कहा जाता था। तो इन्होंने जम्मू से दोबारा अपनी कैपिटल को कहाँ इन्होंने शिफ्ट कर लिया, इन्होंने शिफ्ट किया मुल्तान में। किसने,
अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कौन से जम्मू के किंग थे जिन्होंने जम्मू से कैपिटल को मुल्तान शिफ्ट कर लिया था। तो किसने किया था? किशोर इंदर ने। इनकी 8th जनरेशन में आगे किंग हुए तेज बरान। किसकी? किशोर इंदर के बाद 8 जनरेशन हुई और उसके बाद आए तेज बरान। अब देखिए ये जो तेज बरान राजा थे बड़े ही अच्छे राजा थे और जो पूजा पाठ होती थी उसमें बड़ा टाइम देते रहते थे और ये हर दिन जो पूजा करते थे कहाँ पर जाके? रिवर तवी के किनारे जाकर ये हर दिन पूजा करते थे। ठीक है, बासु कुंड में जाके वे पूजा करते थे। और किसकी पूजा करते थे? ये बिहार नाग की या बिहार देवता की। अब देखिए तभी से ही जो जम्वाल राजपूत हैं वो बिहार देवता की पूजा करते हैं। और अब ये बिहार देवता की सबसे पहले पूजा किसने स्टार्ट की थी जम्मू में? राजा तेज बरान ने। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इनकी आगे तेज बरान किंग की आगे 8th जनरेशन के बाद किंग हुए बोध अर्जुन। कौन हुए? सॉरी इनके सन हुए, 8th जनरेशन नहीं, सन हुए इनके बोध अर्जुन के। तो किसके सन हुए बोध अर्जुन? राजा तेज बरान के सन हुए बोध अर्जुन। और इन्होंने रूल किया 80 ईयर्स तक। जो बोध अर्जुन सन थे, बोध अर्जुन जो थे ना किंग, तो ये बड़ी छोटी उम्र में ही किंग बन गए थे और इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक रूल किया, पीरियड ऑफ 80 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया। और इन्होंने अपने अंडर बहुत ज़्यादा एरिया को कॉन्कर किया था। ठीक है, पंजाब, कांगड़ा छांगड़ा एरिया पूरा, ठीक है, और पूरा वेस्टर्न गुजरात से नीचे नीचे का ये पूरा पोर्शन इन्होंने उस टाइम अपने अंडर कैप्चर किया था। किसने? किंग बोध अर्जुन ने। और इन्होंने श्रीलंका पर भी रूल किया है। तो इन्होंने जो श्रीलंका की प्रिंसेस थी उससे भी शादी की थी। ग्रेट वॉरियर थे ये किंग। कौन? बोध अर्जुन। इनके बाद जो 8th, ये किसके सन थे लेकिन? बोध अर्जुन के, तेज बरान के। उसके बाद देखिए उनकी 8th जनरेशन में आगे किंग हुए कौन? राजा राज बलान। ठीक है, क्या नाम था? राजा राज भला। ये जो किंग थे इनके टाइम में जो कांगड़ा के किंग थे, क्या नाम था उनका? राजा मंगल चंद कटोच। क्या नाम था? राजा मंगल चंद कटोच कांगड़ा के थे। इन्होंने अटैक कर लिया कहाँ पर? नगरोटा एरिया में। और क्या हो गया? इनकी डेथ हो गई राजा की। ठीक है, राजा भला की इनकी डेथ हो गई। इनका आगे कोई भी आगे इनकी, ये चाइल्डलेस थे, कोई इनका चाइल्ड नहीं था। तो इन्होंने ये इनका रूल किसके पास आ गया? इनके कजन ब्रदर के पास आ गया जिनका नाम था भानु जख। किसके पास आ गया? किंग बानु जख के बाद। किसका? राजा बला के बाद। उसके बाद बानु जख जो थे इन्होंने, तब क्या हो रहा था कि जम्मू में जो सिचुएशन थी वो स्टेबल नहीं रह रही थी। ठीक है, इन्वेजन्स हो रहे थे, लोगों को मारा जा रहा था, तो इनस्टेबिलिटी आ गई थी थोड़ी। ठीक है, तो जो भानु जख हुए तो उन्होंने कोशिश की कि वो पीस को रिस्टोर कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और उन्होंने इसको राजा मंगलचंद कटोच को इन्होंने मार दिया, लेकिन फिर भी जो पीस था वो नहीं हो रहा था, क्योंकि उस साइड के जो पंजाब वाला रीजन था उस साइड से भी जो रूलर्स थे तो वो क्या कर रहे थे? छोटे छोटे हमले कर रहे थे, इस सियालकोट वाली साइड से भी कर रहे थे। तो इतनी पीसफुल सिचुएशन नहीं रह गई थी। और जो उस टाइम का जो आम लोग था तो वो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा था? बड़ा परेशान हो रहा था। देखिए उसके बाद आगे क्या क्या हुआ। एक मिनट। अब देखिए जो किंग बानु जख आए, किंग बन गए और उनके आगे 5 to 6 सक्सेसर्स हुए। तो उस टाइम में क्या हुआ कि बहुत अनस्टेबिलिटी रही यहाँ पर, क्योंकि जो आम लोग थे उनकी लाइफ इतनी इजी नहीं रह गई थी। और बाद में इतनी सिचुएशन ख़राब हो गई कि इन लोगों ने क्या किया कि जो जम्मू सिटी बसाई गई थी और ये पूरा एरिया था, यहाँ से लोग दूर दूर चले गए। जो पहाड़ी इलाका था दूर दूर जाकर बस गए। इन्होंने इस एरिया को ही छोड़ दिया। और जो यहाँ के किंग थे तो
वो भी यहाँ से चले गए और ये ऐसे डेजर्टेड एरिया बन गया क्योंकि कोई भी नहीं रह रहा था। इतनी ज़्यादा लोगों की बाहर से इन्वेजन्स हो रहे थे, लूटपाट हो रही थी, तो इनके लिए ये सिचुएशन जो बिल्कुल भी इजी नहीं थी यहाँ पर सरवाइव करना। तो इसलिए इन्होंने इन जगहों को छोड़कर वो जंगल की तरफ भागे, जो दूर दराज एरिया थे वहाँ पर जाकर ये रहने लगे। उनके बाद इन्हीं की आगे जो जनरेशन में किंग हुए जिनका नाम हुआ दामोदर दत्ता। क्या नाम हुआ? दामोदर दत्ता। और उन्हीं के आगे हुए कौन से किंग? राजा अजय देव। क्या नाम था? किंग अजय देव। ये क्या थे? ये थे सन इन लॉ ऑफ किंग पोरस। अब जो मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में पढ़ाया था ना, अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई, तो उसमें वही जो हिंदू रूलर पोरस थे उनके सन इन लॉ थे कौन? राजा अजय देव। इन्होंने जो किंग अलेक्जेंडर थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। किसकी साइड से? पोरस की साइड से। और उसी लड़ाई में इनकी डेथ हो गई थी। किसकी? राजा अजय देव की। ठीक है, ये किसके सन इन लॉ थे? किंग पोरस के। उसके बाद ये इन्हीं के आगे जनरेशन में किंग हुए जिनका नाम था रामगुप्ता। ठीक है, इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया रामगढ़ फोर्ट को। किसने बनाया था? अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि रामगढ़ फोर्ट को किसने बनाया, तो रामगुप्ता ने बनाया। उसके बाद इनके जो सक्सेसर्स थे तो ये डाउनफॉल शुरू हो गया उनका। ठीक है, तो जो सियालकोट की डायनेस्टी थी तब, ठीक है, तक्षशिला डायनेस्टी, जहाँ तक्षशिलियन किंग्स भी बोला जाता है इनको, तो इन्होंने अपने अंडर बहुत सारा एरिया जो था, अबाउट 80 to 85% एरिया जो था जम्मू रीजन का, इन्होंने अपने अंडर कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो इनकी जो तक्षशिलियन किंग्स थे तो इनमें से जो ये रूल जम्मू से नहीं कर रहे थे, ये गंदार जगह है जो अभी प्रेजेंटली पाकिस्तान से, वहीं से ही रूल कर रहे थे। ठीक है, और इन्हीं की जो तक्षशिलियन किंग्स थे, इनके जो 8 किंग्स थे उन्होंने रूल किया कहाँ पर? जम्मू पर। और जो इसको यहाँ पर तक्षशिलियन डायनेस्टी को फाउंड करने वाले किंग थे वो कौन थे? वानु यस्का। ये थे किसके? फाउंडर ऑफ तक्षशिला डायनेस्टी इन जम्मू। ठीक है, इसमें और ज़्यादा बुक्स में इसमें ज़्यादा इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है और इतना ज़्यादा हिस्ट्री ऑफ जम्मू में इनका ज़्यादा कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, क्योंकि ना ही इन्होंने कोई फोर्ट बनाया है, ना कोई ऐसा टाउन इन्होंने बनाया हुआ है, क्योंकि ये बेसिकली रूल ही गंदार से कर रहे थे। ऐसे इन्होंने इस रीजन को अपने अंडर कैप्चर करके रखा हुआ था, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई कुछ नहीं है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो। हाँ, इतना है कि इसके फाउंडर कौन थे? तो वानु जस्का थे। बस इतना ही याद करना है कि आगे देखिए। उसके बाद आ गई राय डायनेस्टी आ गई। ठीक है, कौन आ गई? राय डायनेस्टी। राय डायनेस्टी के फाउंडर थे आदि राय। क्या थे फाउंडर राय डायनेस्टी के? आदि राय थे। ये थे इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ जम्मू, क्योंकि इन्होंने जो तक्षशिलियन किंग्स थे उनसे पूरे जम्मू रीजन को क्या कर लिया था? ले लिया था। तो ये जो रूल करने लग गए कहाँ पर? जम्मू रीजन पर। और खुद को उन्होंने क्या बना दिया कि मैं यहाँ का एक इंडिपेंडेंट रूलर हूँ। ठीक है, आई बात समझ? अब देखिए, जो राय डायनेस्टी है उनके आगे भी बड़े सारे किंग्स हुए हैं, लेकिन कोई इतना ज़रूरी नहीं है आपको उनके नाम याद रखना। अगर नाम चाहिए होंगे तो बता देना, मैं नाम आपको भेज दूंगी ग्रुप में, लेकिन ज़रूरी नहीं है क्योंकि कोई भी खास कंट्रीब्यूशन नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो जम्मू की तारीख में उसको याद रखा जाए, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, तो इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया है। इनकी आगे जनरेशन में कौन से किंग हुए? 11th जनरेशन के बाद एक किंग हुए जोग राय। क्या नाम था उनका? जोग राय। इनके 2 बेटे हुए। ठीक है, किसके? किंग जोग राय के। सूरज हंसधर, जहाँ कहीं कहीं सूरजधर भी है। ठीक है, और दूसरे हुए मलान हंस। अब देखिए, जब राजा जोग जो थे ये अपने वहाँ रीजन पर रूल कर रहे थे, तो उन्होंने अपने जिंदा ही होते होते ही जो मलान हंस थे ना,
तो इनको रूल करने के लिए दे दिया एरिया, थोड़ा जागीर दे दी, ठीक है। उन्होंने 4-5 गांव और कुछ और बड़ी सारी जगह दे दी। तो ये वहाँ पर जाकर वहाँ पर एग्रीकल्चर वगैरह करने लगे, क्योंकि उस टाइम पर जो मेन पेशा होता था लोगों का तो वो एग्रीकल्चर ही होता था। वे ऑफ इनकम, वे ऑफ सर्वाइविंग, वो उनके पास एग्रीकल्चर ही होता था। तो वहाँ पर ये एग्रीकल्चर वगैरह करने लगे, लोगों से करवाने लगे, जो पूरा एरिया मतलब डेवलपमेंट कराने लगे। कौन? मलान हंस। और जो इनके ही जो आगे मलान हंस के ही जो आगे क्लान्स आते हैं, तो उनको ही जो आज प्रेजेंटली जो मनास राजपूत हैं, ठीक है, जो मनास राजपूत हैं, तो वो किसकी जनरेशन है आगे? किंग मलान हंस की। अब जो ये मलान हंस थे, ये अपने फादर के टाइम पीरियड में ही इनकी डेथ हो गई, ठीक है। इनकी डेथ हो गई तो इनके छोटे भाई जो थे सूरजधर, ये बन गए किंग ऑफ जम्मू। अब देखिए जो मलान हंस थे और उनके आगे जो जनरेशन हुई, तो वो किस किस एरिया में रहते थे? रावलपिंडी, झेलम, सियालकोट, ठीक है, और शकरघर और जम्मू, राजौरी, कठुआ, इन सब रीजन में ये रहते थे। अब देखिए जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है यहाँ पर, यहाँ के किंग कौन बन गए? सूरज हंस। अब देखिए जो किंग सूरज हंस थे, इनके टाइम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हुआ। क्या हुआ? जो पंचतंत्रा है, ठीक है, एक ये बुक है, बहुत ही संस्कृत बुक है, बहुत ही फेमस है। तो इसको ट्रांसलेट किया गया पर्शिया में। किसमें? पंचतंत्रा बुक को ट्रांसलेट किया गया किसमें? पर्शिया में किया गया, जिसको किलालो दीमा बोला जाता है। और ये पंडित ब्रिज व्यासी ने की। किसने की? पंडित ब्रिज व्यासी। ये कौन थे? सूरज हंस के काउंसलर थे। कौन? पंडित ब्रिज व्यासी, ठीक है। तो इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया इन पर्शिया में। किसको? पंचतंत्रा बुक को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। इसके बाद यहाँ से ही स्टार्ट हो गई धर डायनेस्टी, क्योंकि जो राजा कौन थे? हंसधर थे ना, हंसधर। इन्होंने अपने नाम के आगे सर नेम धर जोड़ना शुरू कर दिया, तो यहीं से इसका स्टार्ट हो गया। ये अपने आप को धर डायनेस्टी बनाने लगे, मानने लगे। तो यही यहाँ से स्टार्ट हुआ किसका? धर डायनेस्टी का। अब धर डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? सूरज हंसधर या सूरजधर। कुछ बुक में सूरज हंसधर नाम है, कुछ में है सूरजधर, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये वही है, ठीक है। उनके बाद उनकी 4th जनरेशन में आगे किंग हुए, जिनका नाम हुआ सर्बियाधर, ठीक है। तो इनके जो सर्बियाधर किंग थे, इनके टाइम में कहा जाता है कि फेमस मुस्लिम पीर जो थे रोशन शाह वाली, ये आए थे कहाँ पर? जम्मू में आए थे। कहाँ से आए थे ये? अरब से आए थे, अरबिया से आए थे, और ये यहीं पर ही सेटल हो गए, ठीक है। किसके टाइम पीरियड में आए ये आए सर्बियाधर के टाइम पीरियड में आए। अब देखिए उसके बाद इनके बाद आए किंग, क्या थे? किरातधर। किरातधर के 2 बेटे हुए, ठीक है। किरातधर किंग के 2 बेटे हुए, अजयधर और विजयधर। देखिए इस टाइम में क्या हो रहा था कि फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो किंग थे अजयधर जो किंग थे, ये किंग बन गए पहले, ठीक है। तो ये जो फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे थे, तो इसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो यहाँ से ये भाग गए किंग। कौन से? अजयधर। और कहाँ चले गए ये? गढ़ बहादुर चले गए, जो प्रेजेंटली अभी असम में है, ठीक है ना। तो उस साइड को ये चले गए। और इसके बाद यहाँ के किंग बन गए कौन? विजयधर, जो क्या हुए? उन्होंने अपने नाम के आगे देव लगाना शुरू कर दिया, और यहीं से आगे देव डायनेस्टी शुरू हो गई, जो कि उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक रूल किया है, ठीक है। सिख रूल आने से पहले तक यही देव डायनेस्टी जो थी, जो किसके? विजयधर किंग के आगे जो सक्सेसर्स थे, इन्होंने रूल किया हुआ है, ठीक है। तो कल हम इन्हीं के आगे कितने सक्सेसर्स हुए, कौन कौन से फेमस एंड इम्पॉर्टेंट किंग्स हुए, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। किसके? विजयधर किंग के बारे में, ठीक है। तो आपको इन्हीं के नाम, इसके बीच में बड़े किंग हैं, तो मैंने इनके नाम छोड़ दिए हैं,
क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लगा। ऐसे नाम देने में मैं आपको दे सकती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो फिर आपके लिए ही ज़्यादा वर्डन हो जाएगा। सो अपनी प्रेपरेशन को शॉर्ट रखो, सिंपल रखो, ठीक है। सो थैंक यू।